गुरु ने शिष्य से कहा कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते। तुम ईश्वर का हाथ का वज्र बनकर अपराधी को दंड दो, लेकिन अपराधी को सजा देते देते तुम खून के प्यासे दानव मत बन जाना। क्या गुरु का संदेह हमेशा सही होता है? क्या शिष्य अंत में विलन बन गया? रामायण के अंत पर राम ने रावण का वध किया और रावण मिट्टी में पड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक उसका प्राण था। तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण विश्व का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, वो 4 वेदों का ज्ञान रखता है। तुम जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण रावण के पास गया ज्ञान लेने। तब रावण उससे कहा कि मेरा तो अंतिम समय आ चुका है, मैं तो तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसके बाद रावण जो प्रश्न किया उसका उत्तर न लक्ष्मण दे पाया न राम। क्या था ये प्रश्न? क्या था इस प्रश्न का उत्तर? हम इंसान 8 तत्वों से बनते हैं। अगर कोई भी इंसान इस 8 तत्वों को अपने बस में कर ले, यानी अपने कंट्रोल में ला ले, तो वो हीरो बनने का काबिल है। लेकिन क्या है ये 8 तत्व? कोई भी एक इंसानों के पास बहुत ज्ञान हो, या कोई एक इंसानों के पास बहुत पैसा हो, या कोई बहुत बलवान हो, या कोई बहुत साहसी हो, क्या हम ये इंसानों को हीरो कह सकते हैं? आज की स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कौन है आप, हीरो या विलन। इस नेचर पे असलियत में कौन हीरो है और कौन विलन, यही जानने का मकसद है आज का इस वीडियो। आज की स्पेशल वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला कि नेचर पे असली हीरो कौन है और कौन है विलन। दूसरा, रील पे हीरो और रियलिटी में हीरो पे अंतर कितना है। और तीसरा है कि हम हीरो बने तो बने कैसे। चलिए सब जानेंगे इस वीडियो में। आपने कभी हीरो का डेफिनेशन पढ़ा है? ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम हीरो की डेफिनेशन की बात करें तो वहां पे तो एक अलग ही क्रेज चल रहा है। हीरो कोई भी हो सकता है, वो मेल हो या फीमेल, या बच्चा हो या बूढ़े। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक आपको हीरो बनने के लिए आपके पास कोई स्पेशल ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई भगवान का अंश होना चाहिए। ग्रीक माइथोलॉजी की बात अगर हम छोड़ भी दे तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर हम हीरो की डेफिनेशन की बात करें तो हीरो उसे कहते हैं जो बहुत ही साहसी हो, बहुत ही विनम्र हो और बहुत ही अच्छा हो। क्या ये कुछ कैरेक्टर रहने से हम उस इंसान को हीरो कह सकते हैं? चलिए पहले जानते हैं कि हीरो का मीनिंग क्या होता है। हीरो, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नायक, यानी अच्छा इंसान जिसमें इंसानियत रहे, वो मेल हो सकता है या फीमेल। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। कुछ स्टोरी, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हीरो क्या होता है। हीरो का एक विशेषत्व होता है कि कैरेक्टर पे बैलेंस। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का फिश हुक लेके तालाब पे जाता है मछली पकड़ने के लिए। तालाब पे जाकर वो फिश हुक को पानी पे देता है और मछली फंस जाता है, लेकिन लड़का फिश हुक को खींचता नहीं है तो मछली भाग जाता है। लेकिन दूसरी बार फिर से वो फिश हुक को पानी पे देता है, अब मछली फंसता है, वो जोर से खींच देता है और मछली भागने के लिए बल लगाता है। दोनों के बल से ये रस्सी टूट जाता है, मछली भाग जाता है। लेकिन तीसरी बार मछली फंसता है और लड़का सही बल लगाता है और मछली पकड़ता है। इस एग्जाम्पल से आप कुछ समझे? नहीं समझे? तो चलिए फिर और एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर कौन सा है तो आप कहेंगे टाइगर। आपसे कहा जाए कि जंगल में सबसे भारी और आकार में बड़ा जानवर कौन सा है तो आप कहेंगे हाथी। सबसे ऊंचा कौन है तो कहेंगे जिराफ। और सबसे क्लेवर कौन है तो आप कहेंगे लोमड़ी। और सबसे सुंदर कौन है तो आप कहेंगे मयूर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जंगल का राजा कौन है तो आप कहेंगे लायन। क्यों? ये सब क्वालिटी तो दूसरे जानवरों में है, फिर भी लायन को राजा कहा जाता है। क्योंकि राजा यानी हीरो बनने के लिए सब क्वालिटी होना जरूरी नहीं है, सब क्वालिटी पे बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है। पहला एग्जांपल पे लड़का कभी ज्यादा बल लगाता है और कभी कम, 2 बार ये फेल होता है। लेकिन जब वो बल लगाने पे बैलेंस यानी सही बल लगाता है तब वो मछली पकड़ पाता है। हीरो के बारे में और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिस स्टोरी का नाम है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो।
फ्रांस राइटर अलेक्जेंडर दुमा 1844 के टाइम पे पहली बार इस स्टोरी को पब्लिश किया था। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एडमंड दांतेस, जो एक नाविक है। वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम था मर्सिडीज। एडमंड दांतेस और मर्सिडीज की शादी होने वाली थी, तब एक लड़का आया टैंगलर्स, जो मर्सिडीज से शादी करने के लिए स्टोरी का मेन कैरेक्टर एडमंड दांतेस को झूठे मूठे आरोप में फंसा के शैडो डीप के कारागार में बंद कर दिया। स्टोरी के मुताबिक शैडो डीप एक ऐसी भयानक कारागार है जहां पे इंसान एक बार घुस जाए तो मौत के बाद उसकी डेड बॉडी तो दूर की बात, उसकी आत्मा तक उस कारागार से बाहर नहीं निकल सकता। उसी कारागार यानी उसी शैडो डीप में एडमंड दांतेस को बिना अपराध के घुसा दिया गया। एडमंड को कारागार में बंद करने के बाद टैंगलर्स बल प्रयोग करके मर्सिडीज से शादी की, और दूसरी तरफ एडमंड कारागार में रहने के लिए उसके पिता और माता भूखे मर गए। और दूसरी तरफ एडमंड शैडो डीप के कारागार में मिला एक बुढ़े इंसान से जिसका नाम था एबेफरिया। एबेफरिया से मिलने के बाद एडमंड की लाइफ स्टोरी ही बदल जाता है। धीरे धीरे एबेफरिया एडमंड की बन जाता है गुरु, और एबेफरिया एडमंड को हर एक चीज सिखाता है। उसे बताता है कि कोई भी अच्छे काम के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एबेफरिया एडमंड को बताता है कि यदि आप समय को समय देंगे तो समय समाप्त होने पर समय का परिणाम हाथ पे आ जाएगा। एडमंड दांतेस एबेफरिया को सब कुछ बताता है जो उसके साथ पहले हुआ था, और एबेफरिया उसे सब ज्ञान देने के बाद बताता है कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते। तुम ईश्वर का हाथ का वज्र बनकर अपराधी को दंड दो, लेकिन अपराधी को सजा देते देते तुम खून के प्यासे दानव मत बन जाना। एबेफरिया एडमंड को गुप्तधन की खोज देता है, और जिस शैडो डीप से मौत के बाद डेड बॉडी भी बाहर नहीं निकलता, उस कारागार से एडमंड दांतेस एबेफरिया की मदद से उस कारागार से निकलता है। शैडो डीप से निकलने के बाद एडमंड दांतेस उस गुप्तधन को ढूंढता है, और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो नाम लेके ईश्वर का हाथ का वज्र बनकर सही तरीके से उसके अपराधी को सजा देता है। यानी हीरो कभी अपने प्रतिशोध लेने के लिए विलेन की तरह नहीं सोचता। हीरो हमेशा गुरु की बात मानता है और शांत दिमाग से समय लेके सही तरीके से अपनी प्रतिशोध लेता है। अलेक्जेंडर दुमा की और एक स्टोरी है द मैन ऑफ द आयरन मास्क। इस स्टोरी पे भी राइटर सेम चीज को बयां किया है। अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हीरो किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कौन सी चीज है जो एक इंसान को हीरो और दूसरे को विलन बनाता है। हमारे बॉडी 8 तत्वों से बना होता है। अगर कोई इंसान इस 8 तत्वों को अपने कंट्रोल में ला ले तो वो हीरो बनने की काबिल है, जिसे हम कहते हैं अष्टदिक निबंध। ये 8 तत्व है: कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी। ये हो गया 7 तत्व। ये 7 तत्व हीरो और विलन दोनों में रह सकते हैं, लेकिन जो है 8वां तत्व, ये 8वां तत्व एक इंसान को हीरो और दूसरे को विलन बनाता है। क्या है ये 8वां तत्व? चलिए 2 एग्जांपल से इस 8वां तत्व को अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए फिर से आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं जो बेसिकली मेरा तो फेवरेट स्टोरी है, जिसका नाम है ड्रैक्यूला। आयरलैंड की राइटर ब्रैम स्टोकर, जो आज से करीब 175 ईयर पहले पैदा हुए थे। ड्रैक्यूला ब्रैम स्टोकर की सबसे फेमस स्टोरी है। आज से करीब 125 इयर्स पहले ब्रैम स्टोकर ने 1897 में मई मंथ पे लंदन पे ये स्टोरी को पब्लिश किया था। ये स्टोरी बाकी सब स्टोरी से यूनिक है क्योंकि ये एक एपिस्टोररी नोवेल है, यानी इस स्टोरी पे कोई अलग व्यक्ति नहीं है जो इस स्टोरी को बताता है। इस स्टोरी पे एक के बाद एक न्यूज़पेपर, डायरी, नोटबुक और फोटो के माध्यम से ब्रैम स्टोकर ने इस स्टोरी बताया है। इस स्टोरी में 4 हीरोज हैं। पहला प्रोफेसर जोनाथन हाकर, जॉन सेवर्ट और क्विंसी मॉरिस, और एक विलन है, वो है ड्रैक्यूला। ड्रैक्यूला एक इलाका का काउंट था, अनंत बुरी शक्ति की हकदार था, बहुत ज्ञानी था। लेकिन स्टोरी की हीरोइन यानी जोनाथन हाकर की वाइफ मीना को अपनी दासी बनाना चाहता था। ड्रैक्यूला हर तरफ से 4 हीरोज से बेहतर था, फिर भी उसे स्टोरी के अंत पे मरना ही था। मैंने जो 8 तत्वों की बात की उसमें 7 तत्व तो ड्रैक्यूला के पास थी, लेकिन 8वां तत्व
जो एक इंसान को हीरो और दूसरे इंसान को विलन बनाता है, उस आठवां तत्व ड्रैक्युला के पास नहीं था। क्या था ये आठवां तत्व? चलिए समझते हैं। मैंने जो 8 तत्वों पे 7 तत्व की बात की, उस 7 तत्व हर एक ड्रैक्युला के पास था। पहला है कीर्ति, वो एक इलाका का काउंट था, तो उसके पास कीर्ति तो था ही। दूसरा था बुद्धि यानी ज्ञान, उसके पास ज्ञान का भंडार था। तीसरा है पावर, वो एक इलाका का काउंट था, हर एक इंसान उसके बात मानता था, वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता था, अनंत बुरी शक्ति की पावर उसमें था। चौथा है इमोशन, ड्रैक्युला के पास इमोशन था, इसीलिए ही स्टोरी की हीरोइन यानी मीना को वो अपनी दासी बनाना चाहता था। हिम्मत की बात ना करो तो ही सही है, क्योंकि मीना को लेने के लिए वो अपनी इलाका को छोड़ के मीना की कंट्री तक चला गया बिना डर के। छठा है पैसा, वो एक इलाका का काउंट था, तो लिटरली उसके पास बहुत पैसा होगा। और सातवां है मोरालिटी, जो उसमें खूट खूट के भरा पड़ा था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, दिमाग से हर एक काम करता था, तो उसके पास मोरालिटी तो बहुत था। मैंने बताया वो 8 तत्वों में 7 तत्व तो उसमें भी था, फिर भी वो हार गया, क्योंकि मैंने बताया 8 तत्वों में ये 7 तत्व हीरो और विलेन में दोनों में रह सकता है, लेकिन 8वां तत्व जो एक इंसान को हीरो और दूसरे को विलेन बनाता है। और एक आखिरी एग्जाम्पल से आपको इस 8वां तत्व के बारे में बताता हूँ। रामायण के अंत पर राम ने रावण का वध किया। रावण मिट्टी पे पड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक उसका प्राण था। तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि रावण विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी है, तुम उसके अंतिम समय पर उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण रावण के पास गया और रावण से बोला कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब रावण ने कहा कि मेरा तो अंतिम समय आ चुका है, तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझे मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। तब रावण एक सवाल किया। सवाल कुछ ऐसा था। पहला, मैं कुल में तुमसे बड़ा, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण। मैं कुल में तुमसे बड़ा, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण। दूसरा, दुनिया मानता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा। तीसरा, मेरा सेना तुमसे बड़ा, मेरा सेना में ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिससे तो देवता भी डरते थे। चौथा और सबसे बड़ी बात, मैं अपने राज्य में लड़ रहा हूँ। पहला, मैं कुल में तुमसे बड़ा। दूसरा, मैं तुमसे ज्ञान से तुमसे बड़ा। तीसरा, सेना तुमसे बड़ा। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद के राज्य में लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों हार गया? इस प्रश्न का उत्तर न लक्ष्मण दे पाया न राम। लेकिन एक बात आप समझ चुके होंगे, रावण के इस प्रश्न में मैंने जो 8 तत्वों में 7 तत्वों की बात की, उस 7 तत्वों को रावण इस एक प्रश्न में बयां कर दिया। पहला, कीर्ति, दुनिया में सबसे बड़ा शिव भक्त था। दूसरा, बुद्धि, 4 वेदों का ज्ञाता था। तीसरा, पावर, वो श्रीलंका का राजा था और सबसे बड़ी बात, देव उससे डरते थे। चौथा, इमोशन, बहन की नाक काटने से बदला लेने चला गया। पांचवा है हिम्मत। हिम्मत की बात तो छोड़ ही देते हैं, पूरे भारत जानता है कि रावण के हिम्मत के बाद सीता को हरण करने के लिए चला गया, अपने मौत के लिए किए जाने वाला पूजा में ब्राह्मण होकर चला गया। उससे बड़ा हिम्मत किसके पास हो सकता है? छठा है पैसा, वो श्रीलंका का राजा था, तो लिटरली उसके पास बहुत पैसा तो होगा ही। और सातवां है मोरालिटी, जो उसके पास खूट खूट के भरा था। वो शांत दिमाग से हर चीज सोचता था और हर काम बहुत सोच समझ के करता था। लेकिन ये सब क्वालिटी, ये 7 क्वालिटी रहने पर भी वो अंत में हार ही गया। जब रावण के की गई प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया, तब रावण खुद उस प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। सेम चीज हुआ ड्रैक्युला स्टोरी पे। ड्रैक्युला के पास हर एक क्वालिटी था, लेकिन वो अपनी चरित्र के लिए अंत पे हार ही गया। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हीरो क्या होता है, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि रियलिटी में हीरो बनते कैसे हैं। रियलिटी में कैसे हीरो बनते हैं, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रील में हीरो और रियलिटी में हीरो में अंतर कितना है। इससे पहले कि मैं रियल हीरो और रील हीरो के अंतर के बारे में बात करूं, आप मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए। कौन सी चाय है जो हजम नहीं किया जा सकता? सोचिए। नहीं पता? मैं बताऊं? रियलिटी। रियलिटी यानी वास्तवता। रियलिटी बहुत जटिल चीज है। आप कोई भी एक स्टोरी को उठा लो, अगर आप नोटिस करोगे
कि स्टोरी पे हर एक प्लॉट हीरो को हीरो बनाने के लिए ही बनाया गया था। यानी स्टोरी पे, यानी रील पे हीरो को बनाया जाता है और रियलिटी में हीरो बनना पड़ता है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। बनना और बनाने के अंदर बहुत अंतर है। सोचिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी पे आपको बताया जाएगा कि हीरो की कौन कौन सी क्वालिटी है, बताया जाएगा कि हीरो कैसे कितना ट्रेजेडी के बाद एक हीरो बनता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में कोई नहीं बताने वाला कि आप हीरो हैं कि विलन हैं, आपकी अच्छी क्वालिटी कौन सी है और कौन सी बुरी। रियलिटी में ऊपर ऊपर से जज करने वाला इंसान आपको मिलेगा। रियलिटी और स्टोरी में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अब सवाल आता है, तो हीरो बने तो बने कैसे? अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि हीरो यानी एक अच्छा इंसान। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एक बूढ़ा हो सकता है। हीरो बनने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला, मैंने जो 8 तत्वों की बात की, उसमें पहला 7 तत्व हर एक इंसान पे होता है, लेकिन वो बैलेंस में नहीं रहता। यानी कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी, ये 7 तत्व हीरो पे भी रहता है और विलन पे भी रहता है, हर इंसान पे रहता है, लेकिन वो बैलेंस पे नहीं रहता। इसे बैलेंस पे लाना जरूरी है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक लड़की है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, हर वक्त किताब लेके घर पे पढ़ता है, एग्जाम पे अच्छा मार्क्स लाता है, लेकिन वो बाहर किसी से बात नहीं कर पाता, लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो क्या ये लड़की हीरो बन सकता है? एक लड़का है जो हर वक्त कॉमेडी करता है। पहले पहले इसके कॉमेडी उसके दोस्त बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद उसके फ्रेंड उसको इग्नोर मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड समझते हैं जो लड़का सीरियस बात भी करता है तो उसके फ्रेंड समझते हैं ये तो हर वक्त कॉमेडी करता है, तो उसके दोस्त उस लड़के को इग्नोर मारना स्टार्ट कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमेडी बहुत अच्छा नहीं है। कॉमेडी बहुत अच्छा चीज है, माइंड फ्रेश रखता है और फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लाता है। हमारे नेचर पे हर चीज बैलेंस में रहना चाहिए। कॉमेडी भी इतना मत करो कि आपको लोग सीरियस लेना ही छोड़ दें। दूसरा स्टेप है, लोगों को ऊपर ऊपर से जज करना छोड़ दो। इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक लड़का हर दिन किसी ना किसी की मदद करता है और लोग कहते हैं उसे हीरो, लेकिन वही लड़का शाम को दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर जाता है, एक हाथ पे चाय की कप, दूसरे हाथ पे सिगार लेता है और दोस्तों के साथ फुल मौज मस्ती करता है। तब क्या ये लड़का विलेन बन गया? अगर आप उसी लड़के को सिगरेट पीते हुए चाय की टपरी पर देखते हुए दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए, तो आपको लगेगा ये तो बुरा आदमी है। उसी लड़के को अगर आप किसी को हेल्प करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीना बहुत अच्छा है। सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, समाज पे बुरा असर पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि सिगरेट पीने से आप किसी लड़के को बुरा कह सको। इसीलिए ऊपर ऊपर से जज करना छोड़ दो। तीसरा है 8 तत्वों की 8वां नंबर तथ्य यानी चरित्र। चरित्र एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को हीरो और दूसरे को विलेन बनाने की क्षमता रखती है। चरित्र को सटीक करने का 3 तरीका है। पहला है नेचर पे घुल मिल जाओ। धरती पे नेचर से बड़ा कोई एनर्जी नहीं होता और दिन के कुछ टाइम नेचर के साथ बिताओ तो इससे आपकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपकी माइंड भी बहुत फ्रेश रहेगा। और दूसरा है खुद के साथ बात करो और तीसरा है खुद की कैरेक्टर यानी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। हीरो बनने की मैंने 3 स्टेप तो बता दी। पहली 8 तत्वों की 7 तत्वों को बैलेंस में लाना चाहिए। दूसरा है ऊपर ऊपर से जज करना बंद कर दो और तीसरा है 8वां तत्व यानी कैरेक्टर को बिल्ड करो। और चौथा और अंतिम स्टेप है खुद की गलती को पकड़ने की कोशिश करो। दोस्तों, हर इंसान धरती पे गलती करता है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अगर खुद की गलती को खुद पकड़ सकते हो और दूसरा कोई पर्सन उस गलती को पकड़ देने से पहले, तो सोचिए आप हीरो बनने के काबिल। इस खुद की गलती को पकड़ने के लिए आपको दिल और दिमाग को कंट्रोल पे लाना होगा, यानी ये दोनों दिल और दिमाग को बैलेंस पे लाना होगा। आपको ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बोलिए। इस चैनल पे जनरली आप लोग साइंस रिलेटेड वीडियो देखते हैं, लेकिन टाइम टाइम पे हम कुछ स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि हीरो कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, क्योंकि यदि आप समय को समय देंगे तो समय समाप्त होने पर समय का परिणाम हाथ पे आ जाएगा।
इसके बाद और भी कुछ स्पेशल वीडियो आने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। और इतने तसल्ली से मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।